छठ पूजा ही देखने जाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार भी जाता, मतलब बिहारी लड़की से शादी कर लो, छठ पूजा तो कम से कम देखने को मिलेगा। फ्रेंड में दिल दे रहा हूँ, रेट दे रहा हूँ, चलो हाँ चलिए आके हो कर आ जाए। यार कहाँ फंसा रहे हो भाई। बस 5 दिल हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कलर के हैं। होगी मोदी और योगी बीजेपी के, क्या फायदा होता है उससे प्रमोशंस करने से? पैसे देते हैं भैया, पैसे देते हैं। मेरे तो पता भी नहीं था, मॉडलिंग का एम भी नहीं पता था मुझे, बट ये बार सोचा चलो यार पार्टिसिपेट करके कुछ। सारी रील्स भोजपुरी गानों पर सारी बेहतरीन है, तो भोजपुरी ही क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। सुपर हीरो कहते कहते आज हम अपने पॉडकास्ट चैनल पर लेके आए हैं एक रियल सुपर हीरो को। जी हाँ, वो करते हैं जिम्नास्ट, एक एथलीट भी है, बहुत अच्छी फिजिक है उनकी, और आने वाले समय में आप उनको कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में देखेंगे। अखिलेश गुप्ता आते हैं सिद्धार्थ नगर से। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो पर्सनैलिटी किसी सुपर हीरो से और किसी अपकमिंग चार्मिंग बॉय से कम नहीं है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में होती रहती हैं, और करते हैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, बहुत बहुत कृपा, बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कम समय में अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के दिया हमें। तो अखिलेश जी, पहले आपकी स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ नगर से हैं आप। हाँ। और नोएडा में कितने समय से रह रहे हैं और क्या क्या पसंद आया नोएडा में जो बस गया? नोएडा में तो मैं लगभग 4-5 साल से रह रहा हूँ अपने भैया के साथ। तो मेरी फैमिली भी आती जाती रहती है, बट ज्यादातर मम्मी पापा गांव में रहते हैं। भैया मेरे डॉक्टर है। यहाँ पे यार नोएडा में बढ़िया है, क्योंकि पहले हम 1 साल या 2 साल दिल्ली में थे, तो वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से भैया बोले कि चलो नोएडा में दिखते, तो नोएडा यार बेस्ट है। ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, यही अच्छा लग रहा है। वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। तो नोएडा है में आपके माता पिता आते जाते रहते हैं? हाँ, अभी आए थे 10 दिन पहले, छोड़ के आया हूँ गाँव। नोएडा में रहने के बाद भी, जहां पर कुछ लोग अपने गांव से होने को छुपाते हैं कि यार नहीं, मैं यूपी बिहार से नहीं बिलोंग करता हूं, मैं भोजपुरी गाने पर रील्स बनाता हूं, क्रिंज लगती हैं आपकी सारी रील्स। हमने पूरी रिसर्च की तो हमने देखा कि सारी रील्स भोजपुरी गानों पर और सारी बेहतरीन है। तो भोजपुरी ही क्यों? कितना भाई प्यार है मुझे भोजपुरी? कौन सी शर्म यार, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में कौन सी शर्म भाई। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सिद्धार्थनगर से गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मातृभाषा भूल जाऊँ। मुझे भोजपुरी गाने इसलिए पसंद, मैं कभी टेंशन वेंशन मेरा तो सफर करता हूँ तो हाँ। एयरफोन लगा के सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी गाने सुनता हूँ। आजकल जिम में भी जाता हूँ, सिर्फ भोजपुरी ही सुनता हूँ। हिंदी तो बहुत कम ही सुनता हूँ। भोजपुरी प्रॉपर भोजपुरी लवर है आप? हाँ, मुझे पसंद है भाई। अच्छा, तो भोजपुरी रील्स आपकी देखी, रोस्ट वीडियो बनाते हैं आप, उसके अलावा आपकी मौज और जोश पे 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। सिर्फ भोजपुरी ही बनाते हैं आप प्रॉपर? नहीं, अब जोश पे क्या है कि प्रमोशन भी हिंदी में भी आया था, भोजपुरी में भी आया था, जैसे मौज पे भी आपने बोला, दोनों जगह सेम। बट ज्यादातर भोजपुरी ही आता है, क्योंकि हम भोजपुरी कैटेगरी को सेलेक्ट किए थे ना। कितना प्यार करते हैं आप भोजपुरी से? भैया बहुत प्यार करते हैं, 100%। 100% भोजपुरी में समर्पित है। हाँ। ठीक है। आपकी जब हमने रील्स खंगाली और पता लगा कि आपने बहुत बड़े बड़े अवार्ड शोज, ग्लैमरस के फील्ड में मॉडलिंग भी ट्राई की है, तो कैसा था वो सफर, कैसा था वो समय जब आपने मॉडलिंग यार ट्राई की? मॉडलिंग का तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, मॉडलिंग का एम भी नहीं पता था मुझे, बट एक बार सोचा चलो यार पार्टिसिपेट करते, कुछ तो सीखने को मिलेगा। बट वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो होते हैं कोरियोग्राफर, सिखाया कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, मतलब अच्छा लगा। फिर भी एक अवार्ड मिला, फिर जो पट्टे होते हैं यार, मेरे लिए तो वही बहुत था भाई। अच्छा। बट अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब आपका इंस्टाग्राम चेक किया हमने, तो हमें पता लगा कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपके कोलैब हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ आप मिले हैं। तो कभी मौका मिला भोजपुरी फिल्म या वेब सीरीज में काम करने का? नहीं यार, क्योंकि मिले तो सबसे हैं, मतलब मोस्टली ज्यादा लोग से मिले, आपने बड़े देखा ही बड़े है। स्टार्स मैं आपको बताना हाँ। चाहूंगा कि दर्शकों को, सुरभि सिंह, जिनको ज्यादातर लोग गाने गाने में जानते होंगे, भैया के साली घरे आइल बड़ी जब से, उनके साथ इनकी फोटोज है जो कि हम शेयर कर देंगे। अंजना सिंह, भोजपुरी की बहुत नामी चेहरा है। निरहुआ जी के साथ इनकी फोटो है। कोमल सिंह, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है। आकांक्षा दुबे के साथ भी आपकी फोटो है। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलना कहाँ, कैसे कैसे सिलसिला रहा? एक्चुअली हम लोग का इवेंट होता रहता है, जैसे जोश का हुआ, मोज का हुआ, तो अभी जोश का होता है तो इनवाइट आता है तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि सारा आने जाने का खर्चा, रहने का, खाना पीना सब वही प्रोवाइड करते हैं। जोश ही देता है। जोश ही देता है। हाँ। अभी मोज का भी होता है, जैसे कि हम मीका सिंह आए थे दिल्ली में, तो इनवाइट आता तो जाना तो पड़ता है, क्योंकि अब भैया वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कह रहे कि आना है तो आना ही है। तो ये ऐप जो है जोश और मोज ऐप, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि कहाँ की तरफ ज्यादा फेमस है, मतलब क्योंकि ज्यादातर दिल्ली नोएडा में नहीं देखते हैं जोश और ऐप, मोज ऐप। हाँ, क्योंकि अभी जोश ऐप तो ज्यादातर भोजपुरी को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो टीम मेंबर में जो हमारे मैनेजर है, अभिषेक भाई हैं,
और विवेक भाई है, मतलब ये लोग ज्यादातर भोजपुरी पे फोकस कर रहे हैं कि भोजपुरी। वैसे जोश ऐप पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर भी है, सोनू अच्छा सूद भी है, अच्छा अच्छा। और भी बहुत सारे, नाम तो उतना याद नहीं है, बट हिंदी वाले भी भोजपुरी वाले भी ज्यादा। कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई रील देख के किसी का गलत रिएक्शन हो, भैया का आपके रिएक्शन आ गया हो कि अरे ये क्या कर रहे हो? क्योंकि आपको मैंने देखा पब्लिक प्लेसेस में डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप डांस एक नंबर करते हैं, तो कभी ऐसा कोई रिएक्शन जो ऑकवर्ड लगा हो कि पब्लिक प्लेस में किसी ने रिएक्शन दे दिया, अरे अखिलेश भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कैसे मेरे घर हैंडल वाले, कर, मेरे घर वाले कोई भी आपके फ्रेंड व्रेंड कैसे यार हैंडल करते फ्रेंड तो साले बोलते ही रहते हैं भाई, हैं? अच्छा, बट मेरी फैमिली नहीं कुछ बोलती है, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्टिव फैमिली में आपके सबसे ज्यादा सपोर्ट मैंने सुना आपके भैया करते हैं। भैया का क्या नाम है भैया का आपके? डॉक्टर कमलेश गुप्ता डॉक्टर कमलेश गुप्ता। भाभी भी सपोर्टिव है आपकी? भैया है। अभी अच्छा, शादी शुदा शादी नहीं हुई है अभी? दोनों भाई की शादी नहीं हुई है? नहीं, कौन कौन है परिवार में आपके? 2 भैया हैं और हम्म। 3 बहनें, तीनों बहनों की शादी हो गई, मम्मी पापा। अच्छा, तो जीजा जी लोग कभी मजाक में बोल देते हैं कि अखिलेश ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, कभी हुआ? हमारे जीजा, बड़े वाले जीजा भी आए थे, यहाँ हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर दोनों एक साथ टूट गया था, और मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका मम्मी को लेके जीजा और दीदी आए थे, तो 6 महीने यहीं पे थे, तो बल्कि वो मेरी वीडियो खुद ही शूट करते थे। अच्छा। फिर बोलते थे क्या कर रहा है, धीरे धीरे 1 महीने बाद खुद ही वीडियो बनाने लगे वो। वो भी बनाने लगे वीडियो? फिर हम गाँव गए, फिर से छोड़ दिए। अच्छा, आपके थोड़ी सी और रिसर्च करने पर हमें पता लगा कि आप यूट्यूब की तरफ भी थे, यूट्यूब पे भी आपने एक दो ब्लॉग बनाए और एक अच्छी खासी चैनल पे भी आपकी वीडियोस आने वाली थी, हाँ, आई भी थी। तो कैसा समय था, वहां से आगे का सफर क्यों नहीं हुआ? वो एक्चुअली कोरोना टाइम में हम लोग सब ऐसे ही फ्री बैठे थे, तो एक करण भैया है जो बहुत अच्छी अच्छी मूवी में काम किया, करण बहुत उपाध्याय। हाँ, निरहुआ के साथ भी किया, बहुत सारा अभी कागज मूवी में काम किया था, तो उन्होंने मतलब बोला कि अखिलेश भाई ऐसे ऐसे करते हैं, तो हम लोग घर से ही बैठ के वो वीडियो शूट करते थे, और उसके बाद भैया को भेजते थे, वो एडिट करते थे, फिर उसके बाद जो जहाँ होता था अपना अपना शूट करके अपने अपने एक्ट का, फिर वो एडिट करके फिर वो पोस्ट अच्छा, करते, सेपरेट ही एक्ट करते क्योंकि थे? कोरोना टाइम में मिलना पॉसिबल नहीं पॉसिबल था, नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब जितने भी हम लोग फ्रेंड मिले हैं सब कोरोना टाइम में ही मिले हैं, हम्म। क्योंकि कोरोना टाइम में फ्री था सब, तो फिर हम्म। कुछ नहीं तो सब रीले बना के टिकटॉक पे ही शुरू किए थे हम लोगों ने। तो आप सब सेपरेशन करते थे, एडिट कर दिया जाता था उनको एक हाँ, साथ? हाँ, ठीक है। आपके कुछ क्रिएटर्स हैं जो आपके साथ बहुत फेमस हुए हैं, जो एज अ फैन हम अब वो कुछ सवाल पूछेंगे जो हमें लगता है, जैसे कि आपके जो कोलैब है उसमें रूबी, स्नेहा और राधिका राजपूत, ये तीन पर्सन जो है वो रेगुलर आते रहते हैं, तो सिर्फ फ्रेंड है या कुछ सिर्फ फ्रेंड नहीं है भाई। आगे मौका मिलेगा तो कुछ बढ़ेगा? नहीं कभी कोई यार, चांसेस? मैंने कुछ सोचा नहीं उन लोग के बारे में, गलत नहीं सोचा यार। गलत नहीं सोचा? ऐसा क्यों होता है, गलत नहीं सोचते? साथ में वीडियोस करते हैं, डांस वीडियोस बनाते हैं, कपल शूट होता है, तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि चलो क्या पता जिंदगी साथ में ही कट जाए, हम भी क्रिएटर वो भी क्रिएटर, ऐसा नहीं होता है कभी? कभी आए नहीं ना, तो क्या, क्योंकि यार देखो सोचते हैं कि अगर अपने काम के प्रति अगर तुम काम कर रहे हो, अगर उसके साथ गलत करोगे तो फिर आगे नहीं करेंगे ना काम। ईमानदार रहेंगे तो? ईमानदार रहेंगे तो करेगी, नहीं तो फिर अगर एक बार गलत बोल दोगे तो दोबारा फोन भी नहीं उठाएगी, ना एसएमएस के, ना काम करेगी, तो इसीलिए अपने काम में तो भैया। और आपका होली का एक एल्बम भी है? हाँ, अभी होली में आया था। होली में आया था, उसमें भी बड़ा अच्छा डांस किया था आपने डांसर के साथ, कौन थी वो डांसर? वो बनारस के थे। बनारस की थी। ठीक। प्रमोशंस वगैरह करते हैं आप मौज पे और जोश पे? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे भी करते हैं? हाँ, ठीक। तो क्या फायदा होता है उससे, प्रमोशंस करने से? पैसे देते हैं भैया। पैसे देते हैं? मेन तो है क्या, अगर फॉलोअर हो गया है तो कोई तो बेनिफिट मिले। तो कभी कैसे प्रमोशंस होते हैं वो, जैसे गैम्बलिंग एप्स के प्रमोशन होते हैं या नॉर्मल किसी भी ऐप वगैरह सारे के? आते हैं, जैसे गेम वगैरह भी आते हैं, स्क्रिप्टेड भी रहते हैं, डांस भी रहते हैं, जैसे बहुत सारे आते हैं। अभी बिहार की तरफ हमने एक वीडियो बनाई थी, कलर ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह कलर ट्रेडिंग चला है, वहां पे कलर चूज करके लोग बहुत पैसा हारे हैं बिहार में। तो आपको कहाँ तक लगता है कि बिहार में ऐसा क्यों होता है, ऐसी ऐसी चीजें क्यों जल्दी फेमस हो जाती है, जैसे क्या कलर ट्रेडिंग हो गई, गलत गेम्स खेलना, जुआ खेलना, वो बिहार में फेमस क्यों हो जाता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कैसे रुकेगा? भैया ज्यादातर अगर वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते होंगे, कोई अगर, जैसे हम भी अभी एक आया था, कौन सा गेम था जो हेलीकॉप्टर उड़ता था, एविटर। एविएटर, एविएटर। एविटर का इतना मैंने वो देख लिया था, मतलब ऐड देख लिया था, तो फिर मुझे भी लगा कि यार लाओ एक बार ट्राई करते हैं, तो मेरा एक दोस्त ट्राई कर रहा था, वो 200-400 हार गया, तो हमने कहा मैं इंस्टॉल किया था, मैं भी 200-300 हार गया। ठीक है, तो वो पेशेंस नहीं रख पाते, वो गलत दिखाते हैं, क्योंकि भैया देखो स्क्रिप्टेड होता है, आपको पैसे देंगे तो आप वही पढ़ के आप उनको बोल दोगे, तो उसी के चक्कर में वो लोग भी अगर चले जाते होंगे यार, बह जाते होंगे इमोशनल में,
अच्छा, तो फिर उसको हार जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिहार में एजुकेशन कम है, इस कारण से ये भी होता है? नहीं, एजुकेशन तो मैं मानता हूँ जितने आईएएस पीसीएस सब बिहार से है, बिल्कुल। लेकिन एक और भी है, शादी में उनके बिना ऑर्केस्ट्रा के बिना होती नहीं है। बिल्कुल। अभी मैंने एक रोस्ट डाला था, हाँ हाँ हाँ। माई मनीषा का वीडियो बिहार में चल रहा था। अच्छा। तो अब फॉर्म भर देते हैं 2-3 लोग, रात में ऑर्केस्ट्रा जाते हैं देखने। अच्छा, तो बताओ फिर सरकार की क्या ही गलती होगी। कहाँ से निकलेगा आपका आईएएस का एग्जाम? बाकी ठीक है। यार आईएएस पीसीएस तो ज्यादातर बिहार से ही है। गुंजन पंत जी आपकी वीडियोस में बहुत दिखे, आपके हाइलाइट्स में भी हैं गुंजन पंत हाँ जी, तो जानते हैं आप उन्हें पर्सनली, मिले कभी उनसे? हाँ, नहीं नहीं मिला नहीं हूँ। गुंजन पंत से मिले नहीं नहीं है? मिला नहीं हूँ। वही जोश के प्रमोशन के टाइम मिले जोश हैं। के प्रमोशन के टाइम पे, और फिर उसके बाद वही हाइलाइट्स वगैरह कभी इंस्टाग्राम से। ठीक। आपकी रील्स में भाभी लोगों का बहुत जिक्र होता है। रशियन भाभी के ऊपर आपने एक रील बनाई है प्रॉपर और उसको डाला है, रोस्ट किया है। तो कैसे आइडिया आया कि भोजपुरी में रोस्ट करना शुरू किया जाए? एक्चुअली मेरा एक 2 वीडियो वायरल हो गया था। हम्म। तो मैंने कहा यार रोस्ट अगर वायरल हो रहा है तो यार रोस्ट भी एक बार बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारे फैंस को या हमारे परिवार जो इंस्टाग्राम परिवार है उनको अगर पसंद आ रहा है तो यार डालना जरूरी है। तो मैंने कहा चलो वो भी डाल देते हैं। तो कितना समय देते हैं आप? एडिट भी खुद करते हैं अपनी वीडियोस को? हाँ, कितना समय लग जाता है एक वीडियो बना के शूट करके डालने में? मैं तो एक ही बार में वीडियो कपड़े चेंज करके जब भी टाइम एक साथ रख लेता हूँ रील का। फिर रात में सोता भी रहता हूँ तो एडिट कर लेता हूँ। जब भी टाइम मिलता है एडिट करता है तो मैं शूट करके एक साथ रख लेता हूँ। हम लगातार कुछ दिनों से पॉडकास्ट ले रहे हैं और आगे भी पॉडकास्ट लेने का सुझाव है हमारे पास। तो हमने एक बात नोटिस की, आप थोड़ा इस चीज को जवाब दीजिएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने बहुत प्रयास किया, हमने आपके कुछ एक्टर कार्ड भी देखे हैं कि आपने क्लासेस ज्वाइन की एक्टिंग के लिए, नहीं, और आप। क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था मैंने। वो एक्चुअली क्या कुछ राष्ट्रीय कलाकार कुछ था। तो अच्छा। उसको उसको मतलब किसी ने जो उसके अध्यक्ष थे, तो एक फिर नाम उनका नहीं याद आया, तो उन्होंने बोला था कि मतलब तुम मेंबरशिप बन जाओ, कोई चार्ज नहीं था। तो उन्होंने मतलब वो उसका मेंबरशिप बना दिया था, तो दिल्ली एनसीआर का। तो आप वहां तक गए, आपने ग्लैमरस इंडिया 2022 में पार्ट भी लिया, आप जीते भी और वहां तक पहुंचे और अच्छी खासी फिजिक है आपकी, अच्छी बॉडी है। तो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग का ट्राई नहीं किया या फिर क्या हुआ जो नहीं भाई रोल मौका मिला? नहीं मिला, क्योंकि देखो अब यार कोई सोर्स नहीं है, कोई पहचान हो भोजपुरी में। यार देखो आधा ज्यादा तो जो क्या कहते हो जुगाड़ से चले जाते हैं आधे ज्यादा, जैसे कि कोई एकेडमी खोल रखा है तो या प्रोड्यूसर होगा, डायरेक्टर होगा, कोरियोग्राफर होगा, उसकी भी पहचान तो अच्छी खासी होगी भाई। तो टैलेंट कम आका जाता है वहां पे, टैलेंटेड लोगों की जरूरत नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं है, बट लोग जो जुगाड़ से आते हैं, कई कई मूवी आप भी देखे होंगे, भोजपुरी लवर है, बिहारी लिखे हैं, बिहार विजन, तो बिल्कुल, आपको तो बहुत पता मूवी ही होगा। देखी हमने। कई कई ऐसे आ जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो अब पहुंच जाते हैं। हम्म। तो वैसे ही है भाई, जुगाड़ है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। ठीक। अब एक सवाल ये रहेगा कि आपके 27,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मोज पे 3 लाख, कहीं कहीं 2 लाख भी हैं जोश ऐप पे। तो हमने एक अकाउंट बहुत एनालाइज करने के बाद हमें पता लगा है कि भोजपुरी में कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं, गाना उठा रही हैं, साड़ी सूट पहन रही हैं, आधा बदन दिखा रही हैं, रील शूट कर रही हैं और डाल दे रही हैं, और हो जा रहे हैं उनके 2-3 लाख फॉलोअर्स, 200-300 के हो जा रहे हैं, और फिर लिखा हुआ आ रहा है मैनेज्ड बाय आई एम रिंकू सिंह। फिर एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कॉन्सर्ट, उसमें वो लड़कियां जा रही हैं, काली साड़ी में पहन रही हैं, रील बन रही है और वो रील वायरल हो जा रही है। तो जो वो आई एम रिंकू सिंह जो भी पर्सन है, उनका सपोर्ट उन लड़कियों को इतना ज्यादा मिल रहा है जो और क्रिएटर्स को नहीं मिल रहा है। जैसे मैं आपसे आज सही बात कर बात। रहा हूँ और कल आने वाले हैं उनसे बात करूंगा, पीछे जो लोग हैं। कहाँ तक गलत लगता है आपको, ये कितना गलत लगता है? भाई मैं भी अभी तक देखो, मैं रिंकू भैया को मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि प्लीज सपोर्ट करो। अच्छा अच्छा। मैं गलत नहीं बोला, मैं मांगा था उनसे सपोर्ट, बट उन्होंने शायद रिप्लाई नहीं दिया। अगर यही कोई लड़की होती शायद वो रिप्लाई दे देते, क्योंकि मैंने आते देखा उनके बर्थडे पार्टी में, उनकी बर्थडे पार्टी लड़कियां होती आते हैं सिर्फ? लड़कियां आल टू आल होती है, वही आता है जो बहुत बड़े बड़े फेमस होते हैं, वो एक दो लड़के मैं देख लेता हूँ, बाकी लड़कियां ही होती हैं सारे। मुझे जहां तक अगर याद रहेगा तो विवेक सिंह राजपूत करके, स्वैगर सिंह करके जो है एक, तो कि हाँ, स्वैगर करके, उनके अलावा मैंने किसी भी भोजपुरी क्रिएटर को नहीं देखा है मेल में। सारी लड़कियां रहती हैं। सारे उनके बिहार, उनकी जगह पे मनी मिराज ज्यादा सपोर्ट करते हैं कुछ लोगों को। हाँ मनी मिराज एक अच्छे क्रिएटर हैं बिहार के, उनको मौका मिलना चाहिए, हम ये मानते हैं। तो आपको क्या लगता है ये गलत है? बिल्कुल यार, सपोर्ट तो सबको देना चाहिए ना। अगर वो इस लेवल पे हैं तो अगर उनके उनके हिसाब से किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना भाई। अब वो लड़कियों को पकड़ के बैठे तो भैया पकड़ो, क्या करना है आपको। बट इससे कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री खराब हो रही है। बिल्कुल गलत जाएगा ना फिर बात की, इसी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म।
तो कैसे रोकने का इसका कोई उपाय, कुछ तरीका ऐसा अब कुछ? भैया अब उनके दिमाग में घुस के हम दिमाग तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल। अब उनको कोई बंदा मिले कि हाँ बोले कि उनको सबको सपोर्ट करो, अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। धर्म स्थान पे बहुत सारे घूमे, आपके माता पिताजी के साथ हमने वीडियोस देखी। कहाँ कहाँ घूमना हुआ अभी आपका रिसेंटली में? मैं तो अभी 1 साल पहले गया था मम्मी पापा को लेके, चारों धाम उत्तराखंड, पूरा चारों अच्छा। धाम गया। फिर उधर से इधर मथुरा, वृंदावन, गोकुल और अयोध्या, मतलब सब घूमा। अभी एक 10 महीना पहले मैं उनको जनवरी में 6 जनवरी को लेके गया था ऑल इंडिया टूर कराने। 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे ऑल ओवर इंडिया होता, तो 42 से 45 दिन का, तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए, जो फेमस फेमस मंदिर थे वो भी मतलब दर्शन किए। पूरा घूमे माता पिता के साथ? हाँ, सब कुछ घूम घूम के फिर उसके बाद घर पे आके भागवत होता है, 7 दिन का भागवत भंडारा करने के बाद फिर मम्मी पापा को लेके दिल्ली आया था, 2-3 महीने यहाँ पे थे, फिर चले गए? फिर गाँव गए दिवाली पे। तो मम्मी पापा इतने दिन आपके साथ रहे, आपकी रील्स वील्स देखी होगी, मम्मी पापा ने कहा होगा, तो मम्मी ने कभी कहा कि अरे बबुआ हई लड़की ठीक लागत है, एकरे के पतो बना ले अगर? अरे भैया ये तो यार हर घर के कहानी है भाई। कहा मम्मी ने? बिल्कुल ये अच्छी लग रही है, कहा की है तो मतलब तो जरा बता दीजिए, आज वो राज रिवील कर ही दीजिए, किस किस क्रिएटर के लिए कहा था, उस क्रिएटर का नाम भी बता इतना तो दीजिए। याद नहीं है, नाम तो नहीं याद है, लेकिन कई तब भी। लड़कियों के साथ बोला कि मतलब ये बहुत अच्छी ले रही, कहाँ की है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, वो जब यहाँ रहती है तो बिना मेरा रील देखे सोती नहीं है, वो रील देखती देखती है। राधिका जी के लिए पक्का कहा होगा। अरे वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, और हमने भी जब खंगाला तो आपकी रील्स में वो, और एक पूजा जी, पूजा भाभी, वो भी आपको सपोर्ट करती हैं बहुत। हाँ आपके पूजा, तो हाँ, बहुत रील्स है। एक पूजा सिंह भी है, पूजा झा भी है। अच्छा। तो पूजा की तो शादी नहीं है, पूजा सिंह जो है भाभी उनकी शादी है, मतलब सारे लोग सपोर्टिव है, हम्म। अच्छे फ्रेंड भी हैं। अच्छा। नहीं, रील्स वील्स आपकी बहुत अच्छे से देखी हमने। अच्छा, तो कभी आपकी वीडियोस में देखा कि आप गुटखा उटखा खाते हैं, कुछ नशा पत्ती कुछ? ना ना, नशा पत्ती नहीं है, वो तो कोई जो होता ना, कोई एक डायलॉग आया था, गुटखा खाते तो कुछ बोलता है यार, यार कॉमेडी टाइप का था, हाँ, तुम्हारे कॉमेडी बाप का रोस्ट खाते हैं, वीडियो ही था हाँ आपका, देखा था तुम्हारे मैंने। बाप का खाते हैं, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा डाल लिए थे, फिर ठोक दिया, तो उस समय मेरे जीजा थे यहाँ पे। आपके हिसाब से अगर हम आपको एक ऑप्शन दे, आपने नेताओं के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाई है, चुनाव के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाई है, 5 नेताओं के नाम दे रहे हैं, आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है और कौन सही है? योगी जी, मोदी जी, बस राहुल, मोदी लालू होगी, या केजरीवाल? मोदी होगी मोदी और योगी बीजेपी के कट्टर फैन फॉलोइंग है, भगवा रंग। एकदम। भोजपुरी सॉन्ग्स पे आपकी जितनी भी रील्स हैं, उन रील्स के अलावा आपकी रोस्ट वीडियो हैं, आगे अगर मौका मिला तो आप किस किस के साथ कोलैब करना चाहेंगे और कौन कौन सी वीडियोस और बनाना चाहेंगे आप? भाई मैं तो सबके साथ कोलैब कर लेता हूँ, छोटा बड़ा। कॉमेडी के अलावा किस जोन में जाना चाहेंगे, मेरा ये जानना सवाल था। भोजपुरी और हिंदी के अगर समझ में आ जाता है कि हाँ करना है तो कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने बोला था कि मतलब पंजाबी में तू मूवी है, तुझे काम दिलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहा है कि बट तुझे तो भोजपुरी लॉन्च होना था। मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत है यार, भोजपुरी पंजाबी वो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत सीखना भी पड़ेगा सीख लूंगा। तो फिर उसके बाद नहीं, पंजाबी से भी आपका प्यार बहुत बराबर है, मैंने देखा है, मीका सिंह की जगह फोटो है आपकी। हाँ, वो मोज का इवेंट था तो इनवाइट आया था तो गया था। मिले थे मीका सिंह जी से? हाँ, समझ में आती है पंजाबी पूरी? पूरी तो नहीं समझ आती, यहाँ थोड़ी बहुत आती है, कर ज्यादातर लेंगे, भोजपुरी काम करना है तो कर कर लेंगे लेंगे। भाई। ठीक। कोई भी 5 ऐसी भोजपुरी फिल्में जो आपको बेस्ट लगती है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे आगे इस तरह की फिल्में में काम करना चाहिए अगर मिलेंगे? मुझे भोजपुरी के तो पहले जो आती थी वो पारिवारिक फिल्म, जैसे निरहुआ का हो गया परिवार, निरहुआ, हिंदुस्तानी निरहुआ परिवार। हिंदुस्तानी है, फिर निरहुआ हाँ। हिंदुस्तान 2 भी आया, 3 हाँ, भी, ये भी ये सब पारिवारिक अच्छी है। मूवी लगती हैं। पवन सिंह की भी अच्छी अच्छी मूवी आई, खेसारी की भी अच्छी आई। बट ये कोई नहीं अच्छी लगती है तो मैं नहीं देखता, बट कोई ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट ये 10 बार देखा हूँ, नहीं, जो अच्छा लगता है वो देखता हूँ, नहीं लगता है स्किप कर देता हूँ। ठीक। अब आपको 5 सवाल देंगे, ठीक है? 5 भोजपुरी में वर्ड्स दूंगा, उन 5 वर्ड्स को आपको इंग्लिश में या हिंदी में चेंज करना होगा, ठीक है ना? चोलिया के हुक को इंग्लिश में क्या कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं? यार तो हिंदी में पूछ लेते यार, इंग्लिश में ओ भोजपुरी में बता देता। भोजपुरी में है, आप इसे हिंदी में बताइए, चोलिया के हुक को क्या कहेंगे आप? यार क्या अब हमारी बोलते थे। रिसर्च की टीम है इतनी बड़ी, ये ऐसे सवाल निकालती है, आपके वीडियोस में यही है, हाँ, चोलिया के हुक राजा जी, हाँ। तभी आपसे पूछा गया है। अब यार चोली को बोलते, चोली तो चलो ठीक है,
हिंदी में भी बोलते हैं चोली। हाँ, और ठीक। हुक को हुक ही बोलते हैं, जहाँ जहाँ तक चोलिया के हुक। हम्म। राजा जी के बजाय पतिदेव या हस्बैंड जी हो जाएगा, ये होगा। जिन्होंने नहीं, चोलिया के हुक जिन्होंने ये सवाल लिखा है उन्होंने लिखा है ब्लाउज का बटन, जो ब्लाउज कि तो हिंदी में गाने में यूज भी बेला, होता हाँ है। ब्लाउज का बटन हो तो थोड़ा टिपिकल गांव ठीक वाला है। वर्ड हो गया। आपका एक गाना है जिसमें आपने लिखा है पलंगिया हिलाए जीजा जी। हाँ। तो इस गाने का जो ये गाना आपका शायद आपका एल्बम है ये, वो होली वाला। होली वाला, हाँ। हाँ, तो कहाँ शूट हुआ था ये गाना? ये बनारस में होता। कुछ बताइए इस गाने के बारे में, कौन थे इसके सिंगर? इसका सिंगर एक फौजी थे। अच्छा। तो मैं स्पेशली इस गाने के लिए नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था कौन से गाने के लिए बुलाया गया था। तो जब मैं गया तो इसी ऐसे ही ब्लैक टी शर्ट पहन के गया था। तो उसने देखा बॉडी तो कह रहा कि ये तो फौजी का गाना है, तो तुम कर दो भाई। हमने कहा ठीक है। कह रहा, हमने कहा इतना स्पेशल क्या है? कह रहा कि नहीं फौजी का है तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। हमने कहा ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत। तो उसने गाना सुनाया 5 मिनट, उसके बाद हमने कहा कोई नहीं, शूट कर लेते हैं। ठीक। आपका एक गाना है जिसमें आपने रील बनाई है, बरसा था बरखा के पानी, बुनी। बुनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में? बूंदी ही बोलते हैं। बारिश। बारिश। ठीक। चुम्मा को हिंदी या इंग्लिश में क्या कहेंगे? किस और क्या बोलते ठीक। हैं? मर्द को क्या कहेंगे? हिंदी में हाँ, पति देव। पतिदेव, हस्बैंड। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव आपके लिए एक वो है। अब आपके पास 5 दिल हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कलर के हैं, लाल, पीले, हरे, नीले और काले। आपको आपके साथ जितने भी लोग आए हैं आपकी वीडियोस में, 5 क्रिएटर्स जो लड़कियां हैं, उन सबको वो दिल देना है, जिसको हम एडिट में अच्छी तरह दिखा देंगे, ताकि इस पॉडकास्ट के बाद वो जरूर आपसे लड़े। तो राधिका जी के लिए कौन सा दिल देना चाहेंगे, कौन सा रंग का दिल देना यार चाहेंगे? कहाँ फंसा रहे हो भाई? अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा। राधिका राजपूत जी के भाई लिए कौन एज सा ए दिल फ्रेंड देना? में दिल दे रहा हूँ, हाँ। रेड दे रहा हूँ, चलो। कौन सा? रेड। रेड दिल, ठीक है। पूजा सिंह जी के लिए कौन सा दिल देना चाहेंगे आप? ग्रीन। ग्रीन, ठीक है। चलो। स्नेहा जी के लिए? इसमें यहाँ ब्लू ले लो, क्या दिक्कत। ब्लू हार्ट, ठीक है। रूबी जी के लिए? येलो ले लो। येलो, ठीक है। आपने बताया कि पूजा झा भी हैं, हाँ। पूजा झा जी के लिए? ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। अब मैं आपके पास एक और सवाल रख रहा हूँ। आपकी जितनी भी स्टोरीज देखी हमने, जब हमने आपके हाईलाइट चेक किए, तो हमने बैक टू बैक चेक किया कि आपके जो स्टार्स हैं वो आपकी स्टोरी लगाते हैं, प्रॉपर लगाते हैं, मेंशन करते हैं, अगर आप उन्हें मेंशन करें तो मैं आपको कुछ स्टार्स के नाम बताऊंगा। आपको एक वर्ड में बताना है कि वो कैसे हैं, क्योंकि आप उनसे मिल चुके हैं। बाय नेचर खड़ूस हैं, हम्बल हैं, अमेजिंग हैं, बढ़िया हैं, बड़ा रुतबा रखते हैं। अंजना सिंह जी। बढ़िया है, क्योंकि मैं अभी बनारस में जल्दी मिला था, तो मैंने बोला कि एक फोटो लेना, वो खड़ी हो गई, कोई बात नहीं ले लो। बाकी होता है कि सेल्फी लेके जल्दी से भाग जाओ। मैंने दोस्त को दिया, भाई फोटो खींचे प्रॉपर, मतलब मैं खड़ा हुआ तो प्रॉपर। अंजना सिंह जी के लिए बढ़िया, बेस्ट। बेस्ट, ठीक है। उन्होंने एक बार मेरे को, मैंने कहा मैडम आपसे बात कर सकता हूँ, उन्होंने रिप्लाई भी किया था, बोलो क्या तू क्या हुआ। तो अच्छी है ना। नहीं, अंजना सिंह जी को हम देखते आ रहे हैं। अब जो लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे, हम फोटो दिखा देंगे। खून पसीना से मैं उनका फैन था, जिसमें वो निरहुआ के अपोजिट थी, ठीक है। कोमल सिंह? कोमल सिंह को जब मैं इवेंट में मिला था तो मैंने बोला कि रील बनानी है, तब तब वो उतनी बड़ी स्टार नहीं थी। नहीं थी। तो आनंद पांडे के साथ मतलब तब वो ज्यादा उनकी रहती, गर्लफ्रेंड है, हाँ गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी भाई। हाँ हाँ अभी हाँ। ज्यादा विवाद चल रहा है तो छोड़ो। अच्छा, तो ठीक। उस समय मैं उनसे बोला रील बनाना, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर नहीं नहीं मैं रील, हमने तो ये एक बात बोला था, आप तो इतना रील बनाते हो नाच के कूद के, जैसा मैंने रूडली बोल दिया, ऐसे बनाते हो तो मेरे हम लोग के साथ बनाने में क्या दिक्कत है, हम लोग भी तो आपको बुलाया है। तो फिर मतलब उन्होंने रील शूट कर दिया। तो उनके लिए फिर एक वर्ड में क्या होगा, बेस्ट, वर्स्ट या एवरेज। एवरेज, ठीक है। उसके बाद यश कुमार। यश कुमार ने भी आपकी स्टोरी मेंशन की थी, उनकी एक हाँ, फिल्म आ रही थी। ये हमेशा मेंशन करते हैं। इनके लिए कोई एक वर्ड? अमेजिंग, वाओ। अच्छा है। अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, ठीक। उसके बाद से सुरभि शर्मा। वो भी बेस्ट है। वो अभी उनसे मैं बनारस में मिला था। मैं निरहुआ भैया भी उस समय थे, बट वो चले गए थे स्टेज पे, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। सुरभि शर्मा जी से भेंट हुई आपकी? हाँ। सुरभि शर्मा के हम बहुत बड़े फैन रहे, जरूर मिलना चाहेंगे आपके माध्यम से। उसके अलावा एक और है जो कि भोजपुरी बिलोंग नहीं करती है, बट वो स्टार बहुत बड़ी है, रेणुका पवार। हाँ। उनको कौन सा वर्ड देना चाहेंगे आप? उनके साथ तो आपकी रील्स प्रॉपर बकायदा कपल रील्स वाली रील्स देखी हमने। अच्छी ही है भाई। अच्छी है। वो कहाँ मिल गई थी आपको? बस ऐसे भैया रेंटल में अगर कहीं जाते हैं इवेंट में कहीं मिल गई तो ठीक है। ठीक। और एक मैं बता रहा हूँ, एक अभी एक्ट्रेस है पूनम दुबे। पूनम दुबे,
जी। पूनम पांडे, हाँ पूनम दुबे जो वो भी इवेंट में मिले थे। अच्छा। वो नेचर आज बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो कोमल के साथ वो भी बैठी थी। मैं उनसे एक बार बोला था रील बनाने, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बना लो। पूनम दुबे जी, पूनम, हम जरूर मेंशन करेंगे, ये उन तक पहुंच जाए। और अगर वो देख रही हो, जितने भी लोगों का हमने नाम लिया, जितने भी आपके दोस्तों का नाम लिया, ये अगर ये सब लोग अगर ये वीडियो पहुंचे उन तक तो जरूर कमेंट करें, हम आप सबको पॉडकास्ट में बुलाना चाहेंगे ये करके। ठीक है, पूनम दुबे हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितना समय देते हैं आप अपने फिटनेस को लेके, क्योंकि आपकी बॉडी पे टैटू वगैरह है, इतनी बॉडी बनाने के लिए क्या मैं तो करते हैं? जिम के लिए एक टाइम फिक्स है। अगर गांव में जाता हूँ तो सुबह सुबह 6 बजे जाता हूँ। सिद्धार्थनगर में जिम है आपके? हाँ, मेरे इतना दोस्त रहते डेवलप हैं। हो गया गाँव? हाँ भैया, गाँव का गौतम नाम क्या है आपके? मोहाना बाजार। मोहाना बाजार। कुछ और आसपास की जगहों के नाम? वो गौतम बुद्ध की नगरी है। कपिल वस्तु का नाम सुना होगा आपने, कपिल वस्तु, हाँ। या लुम्बिनी का नाम सुना होगा, हम्म। जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा। वो नेपाल का बॉर्डर हमारे घर से 7 किलोमीटर ही है। तो अभी तो पहले कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पर जब से मोदी योगी आए वो जाते हैं। अच्छा मेडिकल कॉलेज भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरे दोस्त का ही जिम है, तो वहाँ जाते हैं। तो जिम 5 बजे उठ के जाते हैं, 6 बजे जिम स्टार्ट करते हैं, 7-8 बजे घर। और यहाँ रहते हैं तो लेट नाइट यहाँ सो, तो फिर सुबह नहीं जा पाते। शाम को 5 बजे जाता हूँ, 7-7 बजे, 6:30 बजे आता हूँ, क्योंकि जिम तो जाना ही जाना है। मैं इसलिए अभी आया था कि इसलिए जल्दी आया कि मुझे जिम जाना है, तो जाना है। आपका इतना शेड्यूल टाइट था, उसमें तो निकाल के हम लाए। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, बॉडी कैसे मेंटेन करते हैं? थोड़ा आइडिया दीजिए। देखिए हमारा पेट निकल रहा है, पेट तो सब लड़कों की बॉडी नहीं बन पा रही है। क्या कुछ टिप्स दीजिए आप। नहीं, मेरा भी पेट ज्यादा था, अभी तो है, ऐसा नहीं है कि सारा हो गया सही। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? मैं तो पहले रात में, मैं तो पहले चाय छोड़ दिया, क्योंकि मेरा आदत था कि मैं चाय बहुत, मुझे चाय कभी भी दे दो, मैं 2-2 3-3 बजे रात को, वो भी बड़े बड़े कप में चाय पीता था। तो मुझे नहीं पता था नुकसान या सही। तो जिम वाले ने बोला नुकसान करता है, क्योंकि तुम्हारी भूख जो है मर जाती है। तो मैंने छोड़ दिया। कोई भी 2 टिप्स जिम लवर्स के लिए, जो लोग चाहते हैं कि वो भोजपुरी में कुछ करें, उनके लिए कोई टिप्स बताइए ताकि आपकी ऐसी बॉडी बन पाए। कितने टैटू हैं आपकी बॉडी पे टोटल? 2? नहीं, 1 2 3 4, और सारे 4? महादेव हैं। सारे महादेव, महाकाल के बहुत बड़े, देखिए हम भी फैन है हाँ महाकाल के। महाकाल के बहुत बड़े फैन है, तभी आपने सारे ज्योतिर्लिंग घूम लिए हैं। हाँ। ठीक। फिर उसके बाद मैंने फिर ऑयली ज्यादा छोड़ दिया। पहले मैं पकौड़ी जो होता है, गाँव में बोलते हैं पकौड़ी, वो मैं बनता था घर पे, तो 20-30 तो ऐसे ही खा जाता था। ऑयली सामान छोड़ना सब पड़ेगा। कुछ खा लेता था, बट अभी मैंने छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ दिया। चावल नहीं खाता जाता, तो खाता हूँ भी तो स्टीम वाला हो, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ऐसी फिजिक बनती तब है। जाके थोड़ा बहुत तो हेल्थी सही हो। और चिकन वगैरह खाता हूँ, खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूँ, तो बॉयल वगैरह खा लेता नहीं, पवन सिंह का वो जब एक इंटरव्यू आया था कि चावल मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे लगते हैं आपको पवन सिंह और खेसारी लाल यादव? हूँ। दोनों अच्छे ही लगते हैं। कलाकार कौन बड़ा है अगर मैं पूछूं आपसे? भैया मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तो अभी, अगर बॉलीवुड में काम कर रहे हैं पवन सिंह, तो यार अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, उस सभ्यता प्राउड की। है। बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार राव के साथ दो कंटिन्यू गाने चल रहे, रील अगर 100 आती है तो 90 तो उन्हीं की आती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, घर जाना होगा अभी छठ पूजा में? एक्चुअली छठ पूजा हमारी मम्मी करती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दादी थी नहीं करती है, तो भाई पुरखों का जो होता नहीं। लेकिन हमारे आसपास में मतलब लोग रहते हैं, तो नदी भी हमारे घर से 100 मीटर मतलब पे ऐसे है। बहुत से घर होते हैं जहाँ पे छठ पूजा नहीं होता, लेकिन बट पूरा गांव के मुझे साथ बहुत अच्छा लगता है भाई। मना के चलते हैं। मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया है। तो मैं सुबह 4 बजे हम लोग उठ के जाते हैं, जब गाँव में रहते हैं, छठ पूजा ही देखने जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार भी जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं जा पाता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है। नहीं अब मिल पाता दिवाली है में तो? जाऊंगा। तो छठ पूजा आप मतलब घर पे नहीं होता है, लेकिन आप अपने एरिया में सेलिब्रेट हाँ, करते मुझे हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। जाते हैं प्रॉपर। मैं कभी कभी सोचता हूँ साला कि मतलब बिहारी लड़की से शादी कर लो, छठ पूजा तो कम से कम देखने को मिलेगा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने ये बात छेड़ ही दी है तो ठीक है, बता दें कि अखिलेश गुप्ता जी हमारे सिद्धार्थ नगर से हैं। आप कुछ थोड़ा अपने गांव का नाम और अपनी क्या कहते हैं बता दीजिए, अपना पूरा नाम और अपनी बायोडाटा, और कैसी लड़की चाहिए हम खोज देते हैं। जितनी लड़कियां भाई इनसे शादी करना चाहती हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। भाई अगर कमेंट करेगी तो और नंबर दे देना बस। बस ठीक है, तो प्रोफाइल स्वयंवर कर दिया जाएगा इनका। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, दिल्ली की लड़की, बिहार की लड़की, या आपके क्रिएटर्स में से कोई, तो कौन आप पहला प्रेफरेंस करेंगे शादी करने के लिए? भाई जो मेरे साथ मतलब रह सके, जिसे समझ सके। कैसी लड़की चाहिए लड़कों को, वही तो पूछना सवाल था मेरा। भाई अगर दोनों को मैच करेगी तो सही रहता है। जैसे कि आप, मेरे भैया डॉक्टर है, उनको अगर डॉक्टर मिल जाएगी तो बेस्ट है, अच्छा। क्योंकि एक सेम लाइन में रहेगा। अगर हम वीडियो क्रिएटर कर रहे हैं, अगर वीडियो क्रिएटर मिल जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि भाई वो भी, उसको भी बुरा नहीं लगेगा।
अगर बाई चांस मुझे कहीं एल्बम करना हुआ, रोमांटिक सीन आ गई तो तो उनको अगर समझ मैं में आएगा। करूंगा तो उसको चलो समझ में आएगा कि मतलब काम कर रहा है। और अगर वो रोमांटिक सीन करे तो आपको उससे एतराज नहीं भाई होगा? अगर काम करेगा बंदा तो नहीं होगा। अगर जैसे मैं नहीं करता वीडियो वो करती तो होता ना। अच्छा, समझेगा ही तो सही है। ठीक है। तो जितने भी क्रिएटर्स देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, जरूर जल्द से जल्द पॉडकास्ट पे आइएगा और जल्द से जल्द करवाते हैं हम आपका पैचअप मैचअप कहीं से भी। तो ये थे अखिलेश गुप्ता। जैसा कि हमने बताया कि हर वो इंसान जो घर से निकल के कर रहा है कुछ निरंतर लक्ष्य पाने की कोशिश, वो होता है हमारे लिए सुपर हीरो। और वाकई सच में एक सुपर हीरो की पर्सनैलिटी है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा रीच है, और उसके द्वारा लगातार अखिलेश जी सक्रिय हैं। AVI भोजपुरी एक चैनल था, उनपे यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी आई। कुछ गलत चीजों की वजह से आगे इंसान नहीं बढ़ पाता है। जैसा कि उन्होंने बताया, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऑडिशंस वगैरह कम पता नहीं होते चल हैं, पाता है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। पता नहीं चल पाते हैं, जुगाड़ का सहारा होते हैं। वरना निरंतर टैलेंटेड लोग हमारे आसपास होते हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं। आगे इसी तरह देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट। एक बार जरा बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे। तो इनका चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर अच्छा लगे तो इनके पास भी आ सकते हो अपने विजन को शेयर करने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द बिहार विजन पॉडकास्ट। क्या पता अगला नंबर आपका। धन्यवाद।